हेलो एवरीवन। आज मैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के चैप्टर 10 खान पान की बदलती तस्वीर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। खान पान का जो यहाँ अर्थ है, जो पहले चैप्टर का वो समझेंगे। खान पान का जो अर्थ है वो है मतलब वो एक भोजन पेय पदार्थ जो खाना पीना होता है वो उसको खान पान कहते हैं। और जो भोजन हम खाते हैं खान पान। और की का जो अर्थ है मतलब ये स्त्रीलिंग रूप है। और बदलती मतलब बदलती हुई मतलब या जो बदल रही है यानी या फिर परिवर्तित हो रही है। तस्वीर मतलब चित्र, फोटो और दृश्य, नज़ारा। तो यह अध्याय जो है ये जो चैप्टर है भारत में खान पान की आदतों में आ रही बदलावों और उनके प्रभावों के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें चैप्टर में देखेंगे, पहला चैप्टर का पैराग्राफ जो है उसको रीड करेंगे, फिर इसका अर्थ समझेंगे। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के सभी के भी हर शहर में उपलब्ध है। और आज तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हों, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड जो मतलब तुरंत बन जाता है, फास्ट फूड का चलन भी बड़े शहरों में खूब बड़ा है। और इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोग तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए भी अजनबी नहीं रहे। तो इसमें पिछले मतलब जो बीत गया है, जो समय बीत गया है और 10-15 वर्ष मतलब जो 10-15 के बीच जो है सालों के 10-15 सालों के में हमारी खान पान की जो संस्कृति है और पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। और इसमें इडली डोसा अब जो है सीमित नहीं है। इडली डोसा मतलब दक्षिण भारत के जो व्यंजक हैं उनके नाम है ये, और दक्षिणी दिशा का नाम है। और फास्ट फूड और विदेशी व्यंजन, फास्ट फूड और विदेशी व्यंजन मतलब दूसरी ओर मतलब बर्गर, नूडल्स जैसी चीज़ें भी तेज़ी से लोकप्रिय हुई हैं। और इसमें इसका जो बदलाव किया अपने जो फ़ायदे हैं और इसमें नुकसान भी हैं। और कुछ और अध्याय में मतलब बताया गया है कि 2 मिनट मतलब 2 मिनट में फास्ट फूड बन के तैयार हो जाता है। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं, मतलब छोटे बड़े सभी खाते हैं। और इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हैं, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप से तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। और गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रसभरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं। और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुका है। और कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, मसलन
अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित नहीं थी और वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जाती है। जो ब्रेड है, ब्रेड पकोड़े वगैरह मतलब लाखों करोड़ों भारतीय घरों में तली और सेकी जा रही हैं। और खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति में सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजन के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में कुछ जानती है। मतलब स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ें तक सीमित रह गए हैं। और मुंबई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले ही तुलना में बहुत ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकर ये भी बातें बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, यानी जो चीज़ें बची हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फसलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते हैं, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छिलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजन में कमी आई है और दूसरी वे हैं देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं, जिन्होंने बनाने पकाने में सुविधा हो जिन्हें बनाने और पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने जो महंगाई है वो भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। उसने जो महंगाई बढ़ रही है, जिन व्यंजनों में बिना मूवी के स्वाद नहीं आता, जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने के बारे में भला कौन चार बार नहीं सोचेगा। खान पान की एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणी और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने की सुयोग मिला है, भले ही कई कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई की यह विविध व्यंजनों इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों और तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। बड़े शहरों में मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों को टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं, तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है और हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन जब हम उस बोली बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे और जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है, इसी के साथ ध्यान देने की यह बात है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहना पुकारने का
क्या का पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटल 5 स्टार होटल के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहें, पर बाज़ारों घरों में से गायब हो जाएं तो यह एक दुर्भाग्य होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से भी गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। और अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्ले की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमें तथाकथित आधुनिक के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वास्थ्य और सरसता के मामलों में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गड्ढमड्ढ होता रहता है और खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। हम उसका लाभ नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और यह लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। तो ये था प्रियाग शुक्ल जी का एक ये रचना थी। तो अगर हम इसका पूरे चैप्टर का अर्थ समझें कहानी के रूप में, चलो समझते हैं। अभी जो चैप्टर है इसका जो अर्थ समझेंगे और इसमें जो बदलती खान पान की संस्कृति इसको समझेंगे और जो नई पीढ़ी पे जो क्या प्रभाव पड़ा है उस पे समझेंगे और इसके जो बदलाव के कारण है वो देखेंगे। सकारात्मक और नकारात्मक पहलू क्या है ये सब देखेंगे। तो इसको मैं ऐसी एक कहानी के रूप में बता देती हूँ। तो लेखक वो इसमें बता रहे हैं कि पिछले 10-15 सालों में भारत में खान पान की आदतों में बड़ा बदलाव आया है और अब इडली डोसा सांभर सिर्फ दक्षिण भारतीयों तक सीमित नहीं है, जैसे मैंने बताया था, बल्कि पूरे देश में लोकप्रिय हो गया है। और इसी तरह उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति भी देश भर में फैल चुकी है। फास्ट फूड जैसे बर्गर, नूडल्स और आलू चिप्स भी हर घर में अपनी जगह बना चुके हैं। तो ये थी बदलती खान पान की संस्कृति जो थी वो ये थी। अब देखेंगे इसमें नई पीढ़ी पर जो क्या प्रभाव पड़ा है। इस बदलाव का सबसे ज़्यादा जो असर है नई पीढ़ी पर पड़ा है वो भी अब अपनी स्थानीय व्यंजनों के बारे में कम जानते हैं और लेकिन जैसे कम जानते हैं, जैसे साग रोटी वगैरह देसी जो व्यंजन है उनको कम जानते हैं और लेकिन उन्हें कई नए और विदेशी व्यंजनों की अच्छी जानकारी है। जो दूसरे देश हैं, जो विदेश हैं, उनके बारे में उन्हें अच्छी जानकारी है, लेकिन स्थानीय व्यंजन भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और बदलाव के जो क्या कारण है वो खान पान में इस बदलाव के कई कारण हैं, जिनमें उद्योग धंधों नौकरी और तबादलों के कारण है। लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना और शहर में भाग दौड़ भरी जिंदगी और बढ़ती महंगाई शामिल है और लोग अब कम समय में बनने वाले व्यंजन पसंद करते हैं, जैसे कि है नूडल्स वगैरह। और सकारात्मक और नकारात्मक पहलू क्या है इसमें देखेंगे। इसको मतलब ऐसे बता देती हूँ मैं इसमें क्या क्या था। तो लेखक इस बदलाव के कुछ सकारात्मक पहलुओं को भी बता रहे हैं, जैसे कि विभिन्न प्रांतों और देशों के व्यंजनों को जानने का मौका मिला है
और इसी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलना। और हालांकि वे इस बदलाव को लेकर चिंतित भी हैं, क्योंकि इससे स्थानीय व्यंजनों का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है और कई बार खाने का असली और अलग स्वाद नहीं मिल पाता। साथ ही कुछ व्यंजन स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे नहीं होते। अगर इसमें संक्षेप में देखें तो पूरे चैप्टर को, तो ये एक पार्ट है एक खान पान की मिश्रित संस्कृति के उदय और उसके प्रभाव और उसकी जुड़ी चिंताओं को सामने रखता है। और यहाँ आधुनिक और वैश्वीकरण ने हमारी परंपराओं और पारंपरिक खाने की आदत को बदल दिया है। तो ये थी नकारात्मक, सकारात्मक और ये बदलती, ये सब ये इसके बारे में था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।